लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान सामने आया है। यूके पीएससी का कार्यालय हरिद्वार से हटाया जाए। हरिद्वार में फैल चुका है नकल माफियाओं का जाल। बीते दिनों और नकल माफिया हुए थे गिरफ्तार। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले हुई थी गिरफ्तारी। तो बड़ा बयान दिया है उत्तराखंड के लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान आया है। यूके पीएससी कार्यालय हरिद्वार से हटाया जाए। उन्होंने कहा हरिद्वार में फैल चुका है नकल माफियाओं का जाल। बीते दिन दोनों और नकल माफिया हुए थे गिरफ्तार। से वहाँ कोई ना कोई शिकायतें आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में बहुत बड़ा काकस नकल के जो माफिया है उनका बन चुका है। इसलिए मैंने सुझाव भी दिया था सरकार को कि वहाँ से ये लोग सेवा आयोग का जो कार्यालय है उसको हटा देना चाहिए। वहाँ तो भी मिलता रहता, उन्हें पता है। बता रहे हैं आपको लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान आया है। यूके पीएससी कार्यालय हरिद्वार से हटाया जाए। हरिद्वार में फैल चुका है नकल माफियाओं का जाल। बीते दिन दो और नकल माफिया गिरफ्तार हुए थे। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले हुई थी गिरफ्तारी। तो हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से मुखर हो गए। उनका कहना है यूके एसएससी का जो भाई कार्यालय यहाँ से अब हटा लो। दो और यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके थे नकल माफिया। यहाँ पर जाल बिछ चुका है। यूके पीएससी कार्यालय को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हटा लो। बिल्कुल देखिए मनीष, लैंसडाउन से भाजपा के विधायक हैं दिलीप रावत, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यूकेपीएससी का जो कार्यालय हरिद्वार में है उसको शिफ्ट किया जाए, यानी यहाँ से इसको हटाया जाए, क्योंकि हरिद्वार में जो है नकल माफियाओं का जाल फैल चुका है। इस तरह की तमाम बातें भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने कही है। क्योंकि हाल ही में जैसे कल वनरक्षी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हुआ है प्रदेश में, तो उससे पहले भी जो है दो नकल माफियाओं की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की थी। इसको लेकर के दिलीप सिंह रावत जो भाजपा के विधायक है लसीडाउन से, वो काफी मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि तमाम जो इस तरह की घटनाएं हैं वो जनपद हरिद्वार में ही क्यों हो रही हैं, क्योंकि परसों जिस तरह से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनका भी जो कनेक्शन है वो हरिद्वार जिले से है। तो ऐसे में एक बड़ी बात कही है भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूर्व में जो पेपर लीक मामले हैं उसमें भी कई ऐसे अपराधी हैं जो नकल माफिया हैं जो हरिद्वार जनपद से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में यूकेपीएससी कार्यालय का हरिद्वार में रहना उचित नहीं है, उसको वहां से शिफ्ट करके किसी अन्य जगह पर जो है इस कार्यालय का निर्माण हो। इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि मनीष आप समझ सकते हैं सख्त नकल कानून के बावजूद भी जो पारित हुआ है प्रदेश में, उसके बावजूद भी जो माफियाओं के हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए और लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। अब जिस तरह से वनारक्षी भर्ती परीक्षा कल हुई, उससे पहले जो है दो नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। तो इसके मद्देनजर भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने साफ तौर से कहा है कि हरिद्वार से जो है यूकेपीएससी का जो कार्यालय है उसको शिफ्ट किया जाए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि एक लंबे समय से वहां पर कार्यालय चल रहा है। और इसमें एक खास बात ये है मनीष, क्योंकि जितना भी नकल माफियाओं का गुट है या गिरोह है वो अक्सर हरिद्वार जनपद में ही जो है सक्रिय पाया जा रहा है, और जो ज्यादातर नकल माफिया अभी तक पकड़े गए हैं उनकी तादाद भी सबसे ज्यादा हरिद्वार जनपद से है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है खुद भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत ने खड़ा कर दिया है, और राज्य सरकार से भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि आप बहुत जल्दी यूकेपीएससी का जो कार्यालय है वहां से शिफ्ट करके किसी दूसरी और सुरक्षित जगह बनाएं। जी, सवाल भी खड़ा कर दिया है। ये सवाल सरकार पर खड़ा कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज, इन्होंने हरिद्वार का नाम लेकर ये भी कह दिया कि भाई बहुत सारे नकल माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं। मतलब कि दूसरा सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया प्रशासन पर कि अभी तक ऐसे नकल माफियाओं पर नकेल नहीं कस पाई है। तीसरी चीज ये है कि ये जिस तरह से पब्लिक डोमेन में इन्होंने बयान दिया है, तो क्या ये जाकर सीएम से मिल सकते थे, उनसे ये बात कह सकते थे कि भैया हटा लो, पब्लिक डोमेन में ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है विपक्ष उठा लेगा।
देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि पहले भी भाजपा के जो विधायक हैं दिलीप सिंह रावत, वो पहले भी जो है इस बात का जिक्र कर चुके हैं और राज्य सरकार से इस बात के लिए आग्रह कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही नकल कानून जो है पारित हुआ था प्रदेश में, उसके बाद से ये तमाम बातें जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षाएं हुई हैं कल, और उससे एक दिन पहले ठीक 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ये जो बातें हैं फिर से होने लगी राजनीतिक गलियारों में। और इस वजह से जो भाजपा के विधायक हैं दिलीप सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं राज्य सरकार से कि वो जो हरिद्वार में यूकेपीएससी का जो कार्यालय है उसको वहां से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करें, ताकि जो नकल माफियाओं के हौसले हैं वो पस्त हो पाए। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये है मनीष, प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क है नकल माफियाओं का। क्या वहां से शिफ्ट करने के बाद जब किसी और दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा कार्यालय, तो क्या ये जो तमाम नकल माफिया है ये वहां सक्रिय नहीं होंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बड़ी मशीनरी, सरकारी मशीनरी और तमाम जो एजेंसीज हैं वो इन तमाम बातों पर नजर रखे हुए, उसके बावजूद जो तमाम नकल माफिया हैं उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत मजबूत जो है रणनीति के साथ जो है राज्य सरकार को काम करना होगा, क्योंकि प्रदेश में कुल 13 जनपद हैं, छोटा सा राज्य है। आप कहां पर ये कार्यालय शिफ्ट करेंगे और किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि एक बड़ा जो है ढांचा इसको तैयार करने में लगता है, बड़ी लागत इसको तैयार करने में लगती है। तो एक बड़ा सवाल खुद भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत ने खड़ा कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा मनीष के जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से पेश करता है। देखिए अस्करी, 2 चीजें हैं। एक तो ये जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन नकल माफियाओं का जाल भी उससे बड़ा है। ये सरकारी तंत्र को चुनौती दे रहा है। जिस तरह से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पेपर से पहले, वो चुनौती है ये कि भाई आप कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे, हमने तो पूरा जाल बिछा रखा है। अच्छा, जो मेन जड़ है वहां तक अधिकारी पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये टुटपुंजिया लोगों को पकड़ ले रहे हैं, फिर वाहवाही कर दे रहे हैं, पीठ थपथपा ले रहे हैं। यहाँ तो मेन जड़ कौन है, और मेन जड़ के साथ उस जड़ से कितने जड़ें जुड़ी हुई हैं, अब तो सवाल ये है। और इन जड़ों पर जो है कब ये काबू पा पाएंगे, सवाल ये भी है अस्करी। कई सारे सवाल हैं इन अधिकारियों के ऊपर, लेकिन अभी इन सवालों का जवाब मिल पाना ये तो मुनासिब नहीं लगता है कि अभी इन सारे सवालों का जवाब मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।